नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर पर। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की राजनीतिक लड़ाई के परिणाम की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कांग्रेस पार्टी का आंतरिक समीकरण, हाईकमान का रुख, राजस्थान की जनता की राय और आने वाले चुनावों का प्रदर्शन। फिर भी वर्तमान स्थिति और पिछले घटनाक्रमों के आधार पर कुछ संभावित परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है। कांग्रेस हाईकमान पहले भी दोनों नेताओं के बीच तनाव को कम करने की कोशिश कर चुका है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दोनों को माफ करो और भूल जाओ की सलाह दी थी। अगर पार्टी 2028 के विधानसभा चुनाव या उससे पहले होने वाले उपचुनावों में मजबूत प्रदर्शन करना चाहती है, तो दोनों को एक साथ काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हाल ही में दिसंबर 2024 में जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने के दौरान दोनों एक मंच पर नजर आए, जो एकजुटता का संकेत हो सकता है। लेकिन यह एकजुटता कितनी गहरी है, यह भविष्य के राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा। अभी तक दोनों नेताओं के बीच खुली जंग थम गई लगती है। अंततः परिणाम इस बात पर टिका है कि कांग्रेस हाईकमान किसे प्राथमिकता देता है और राजस्थान की जनता किसे स्वीकार करती है। गहलोत का अनुभव और हाईकमान के साथ पुराना रिश्ता उनकी ताकत है। गहलोत पायलट की बगावत को कुचलने में सफल रहे थे और उनकी रणनीति ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा। अगर गहलोत अपने समर्थकों को एकजुट रखते हैं और पार्टी में प्रभाव बनाए रखते हैं, तो वे पायलट को हाशिए पर रख सकते हैं। हालांकि उनकी उम्र और हालिया हार इस संभावना को कमजोर करते हैं। वहीं सचिन पायलट की युवा अपील और संगठनात्मक क्षमता को पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। 2023 में कांग्रेस की हार के बाद गहलोत का प्रभाव कम हुआ है और पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। अगर पायलट 2028 तक जनता और पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत करते हैं, तो वे गहलोत को पीछे छोड़कर राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा बन सकते हैं। पायलट की बढ़ती राष्ट्रीय भूमिका और गहलोत का स्थानीय प्रभाव इस लड़ाई को लंबा खींच सकता है। यह अंतहीन जंग कांग्रेस को राजस्थान में पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। 2023 की हार इसका ट्रेलर थी। पायलट और गहलोत की आपसी फूट ने बीजेपी को आसान जीत दिलाई। अगर यह गुटबाजी जारी रही, तो 2028 तक कांग्रेस न सिर्फ सत्ता से दूर रहेगी, बल्कि तीसरे नंबर की पार्टी बनकर हाशिए पर चली जाएगी। हनुमान बेनीवाल जैसे नेता पहले ही इसका फायदा उठा रहे हैं। पायलट की महत्वाकांक्षा और गहलोत की चालबाजी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता बंट जाएंगे, संगठन टूटेगा और दोनों की साख मिट्टी में मिल जाएगी। जनता भी इनसे थक सकती है, जिससे बीजेपी या नई ताकतें बाजी मार ले जाएगी। अभी हालात ठंडे दिखते हैं, लेकिन अंदर खाने तनाव सुलग रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीतने के बावजूद दोनों खेमों में बेचैनी है। पायलट को राष्ट्रीय जिम्मेदारियां देकर शांत किया गया, लेकिन गहलोत के समर्थक इसे उनकी हार मानते हैं। अगर यह जंग फिर भड़की, तो कांग्रेस का राजस्थान में खेल खत्म हो सकता है और दोनों नेता एक दूसरे के साथ साथ पार्टी को भी ले डूबेंगे। यह सियासी आत्महत्या का सबसे बड़ा उदाहरण होगा।